आज प्रियंका गांधी ने वायनाड से अपना नामांकन भरा। नामांकन भरने से पहले प्रियंका गांधी ने एक रोड शो किया। इस रोड शो में राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ नजर आए और प्रियंका गांधी के इस रोड शो में पूरे जोश के साथ उन्होंने वायनाड की जनता को संबोधित भी किया। प्रियंका गांधी ने भी वायनाड की जनता को संबोधित किया। और आज जब प्रियंका गांधी अपना नामांकन भर रही थी तो इस दौरान उनकी मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी और साथ ही साथ में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ नजर आए। और आज जब वायनाड में प्रियंका गांधी के लिए राहुल गांधी वोटों की अपील कर रहे थे तो एक भावुक संदेश अपने वायनाड की जनता को भी दिया। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत कुछ ऐसी बातें की जो अपने आप में बहुत अहम हो जाती हैं। तो देखिए, आज जब राहुल गांधी वायनाड पहुंचे और वायनाड के अंदर जब वो वायनाड के लोगों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो आप मेरे हाथों में राखी देख रहे हैं, ये जब तक खुद से नहीं खुलती या खुद से नहीं टूटती तब तक मैं इसे अपने हाथों से नहीं हटाता। राखी का मतलब होता है कि एक भाई अपनी बहन की रक्षा करेगा। और मैं आप वायनाड के लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरी बहन प्रियंका का आप ध्यान रखिएगा। ये वायनाड के लोगों के लिए पूरे जोश के साथ काम करेगी, लोगों को का ध्यान रखेगी, लोगों की समस्याओं को सुनेगी। इसी के साथ साथ राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वायनाड के अब से 2 सांसद होंगे, यानी प्रियंका गांधी अगर चुन के आती हैं तो वो वायनाड की औपचारिक सांसद होंगी और दूसरा जो दूसरा सांसद होगा वो अनौपचारिक सांसद होगा। यहां पर राहुल गांधी ने खुद के लिए कहा कि मैं वायनाड का अनौपचारिक सांसद होऊंगा, क्योंकि इससे पहले हम जानते हैं कि जब लोकसभा के चुनाव हुए तो राहुल गांधी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा। एक रायबरेली से चुनाव लड़ा और दूसरा वायनाड से चुनाव लड़ा और इन दोनों ही सीटों से राहुल गांधी को अच्छी खासी जीत प्राप्त हुई। लेकिन राहुल गांधी ने वायनाड की सीट को छोड़कर रायबरेली की सीट को चुना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी दक्षिण के साथ साथ उत्तर के या कहें कि उत्तर प्रदेश की सीट को नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि इससे कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी उत्तर की राजनीति को साधने की कोशिश की। और अब जब वायनाड की सीट खाली हुई तो इस पर प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने का फैसला कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया। वैसे तो बहुत पहले से ही प्रियंका गांधी के राजनीति में आने की या कहे कि एक औपचारिक रूप से राजनीति में आने के कयास लगाए जा रहे थे। कहा गया कि इन लोकसभा चुनावों के अंदर प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कांग्रेस के अंदर खाने के सूत्रों से कहा गया कि अगर प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ती हैं तो कहीं ना कहीं फिर से बीजेपी पार्टी वही परिवारवाद के मुद्दे को उछालेगी। तो उस दौरान प्रियंका गांधी को वहां से चुनाव नहीं लड़ने दिया गया और राहुल की छवि को और भी ज्यादा ठोस करने की कोशिश उस दौरान की गई और कहीं ना कहीं इसका फायदा भी लोकसभा चुनावों में देखने को मिला। अब जब वायनाड की सीट खाली हुई तो वायनाड की सीट एक ऐसी मजबूत सीट है कांग्रेस पार्टी के लिए जो कहीं ना कहीं उनके लिए एक ये है कि इस चीज को लेकर कंफर्म रहते हैं कि वायनाड की जनता कांग्रेस पार्टी के जो भी कैंडिडेट होगा उसको समर्थन करेगी। और वहीं गांधी परिवार ने प्रियंका गांधी को वायनाड सीट से लड़ने के लिए अब उतार दिया, जिसका ज्यादातर कांग्रेस के सभी लोगों ने मुख्यतः समर्थन किया। और आज प्रियंका गांधी जो है वो वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए वो नामांकन करने पहुंची थी। तो इस दौरान प्रियंका गांधी ने भी बहुत सी ऐसी बातें कही जो कहीं ना कहीं अपने आप में अहम हो जाती हैं। उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रियंका गांधी के सामने जो है एक तरीके से कहा जाए कि इस बार प्रियंका गांधी का जो मुकाबला इन चुनावों के अंदर होने वाला है वो बीजेपी की नव्या हरिदास से होने वाला है। यानी बीजेपी की तरफ से नव्या हरिदास को इन चुनावों में प्रियंका गांधी के सामने उतारा गया और प्रियंका गांधी को कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ उतारा गया है। तो अब ये चुनाव काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे तो देखिए, वायनाड की जो सीट है वो अपने आप में ही कांग्रेस के लिए एक मजबूत सीट है जिस पर उसकी एक मजबूत पकड़ है और वायनाड से कांग्रेस पार्टी का एक अलग ही लगाव है, क्योंकि ये सीट काफी ज्यादा मजबूत सीट मानी जाती है। और अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से वायनाड में हमने देखा था कि एक बड़ी त्रासदी आई थी, तो उस दौरान भी राहुल गांधी भी गए थे, प्रियंका गांधी भी गए थे। उन्होंने जमीनी स्तर पर जाकर वहां के लोगों से बातचीत की थी और पूरे जो भी त्रासदी आई थी उसका जमीनी स्तर पर जायजा लेने की कोशिश की थी। और इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि जब मैं 17 साल की थी तब मैं वायनाड आई थी। यानी उन्होंने बताया कि वो पहले कब वायनाड आई थी। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इससे पहले मैंने मां सोनिया गांधी के लिए और पिताजी के लिए और साथ ही साथ में राहुल गांधी के लिए वोट मांगे, लेकिन अब 35 सालों में मैं अपने लिए वोट मांग रही हूं। इसी के साथ प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि सन 1989 में मैंने अपने पिता राजीव गांधी के लिए यहां से वोट मांगा था।
और अब मैं अपने लिए वोट मांग रही हूं। इसी के साथ साथ और भी कुछ मुख्य बातें जो थी आज प्रियंका गांधी ने अपनी इस स्पीच में कही थी। प्रियंका गांधी ने अंग्रेजी में वायनाड के लोगों का संबोधन किया था और प्रियंका गांधी ने कहा कि जो लोग सत्ता में हैं उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए नफरत का इस्तेमाल किया है, उन्होंने अलगाव पैदा किया। ये वह राजनीति नहीं है जिस पर हमारा राष्ट्र बना था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारा स्वतंत्रता आंदोलन समानता और हर धर्म के प्रति सम्मान से प्रेरित था। ईसा मसीह हमें विनम्रता के बारे में सिखाते हैं, बुद्ध की शिक्षाएं हमें अहिंसा का मार्ग दिखाती हैं। राष्ट्रवाद की इन्हीं वैल्यूज के लिए आज हम लड़ रहे हैं। हम सत्य, न्याय और समानता के लिए लड़ रहे हैं। इन्हीं मूल्यों ने मेरे भाई को प्रेम और एकता के लिए पूरे भारत में चलने के लिए प्रेरित किया। और साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले ही मैं अपने भाई के साथ वायनाड के चूरमाला और मुंडकई गई थी। मैंने तबाही को अपनी आंखों से देखा। मैंने ऐसे बच्चों को देखा जिन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया। मैं उन माताओं से मिली जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, जिनका पूरा जीवन लैंडस्लाइड में बह गया। वायनाड के लोगों सबकी मदद करते हैं। लैंडस्लाइड के दौरान मैंने एक बात नोटिस की कि यहाँ डॉक्टर, शिक्षक, गृहिणी सभी एक दूसरे की मदद कर रहे थे और बिना किसी लालच के करुणा, प्यार, स्नेह और साहस के साथ एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। आपके परिवार का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। इसी के साथ देखिए 13 नवंबर को वायनाड के अंदर वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को इन चुनावों के नतीजे आने वाले हैं। 3 यहाँ पर सीटें हैं जहां पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स को उतारा है। उन सीटों पर अगर आप गौर करेंगे तो प्रियंका गांधी को वायनाड की लोकसभा सीट से उतारा गया है। राहुल ममकुटथिल पलक्कड़ को विधानसभा सीट से उतारा गया है। रम्या हरिदास को चिलक्कार की विधानसभा सीट से उतारा गया है। अब यानी ये कहा जाए कि इस बार अब वायनाड की सीट अगर प्रियंका गांधी जीत जाती हैं तो अब संसद में जहां पहले राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो है वो सत्ता से सवाल करते थे, अब प्रियंका गांधी भी संसद भवन के अंदर पहुंच जाएंगी और 3 गांधी यानी तीनों के तीनों गांधी अब सत्ता पक्ष पर फिर कितने भारी पड़ेंगे, ये अपने आप में अहम सवाल है। अब आप लोगों को ये खबर कैसी लगी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।